बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़े पुरुमीद हैं कि इमरान खान जो है अगले हफ्ते जो है जेल से बाहर आ जाएंगे। ये क्या मामला है, इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट को जो है मसमार कर दिया गया, इस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा पाकिस्तान के लिए एक नई खुशखबरी सामने आई है, तो मैं खुशखबरी से ही बात करता हूँ। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर हैं शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान ने जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो है मुलाकात की है। और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म के साथ जो है ख्वाजा आसिफ और दीगर जो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो भी शामिल थे। तो अब जो है मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मईशत, टेक्नोलॉजी, सियासी व इक़्तिसादी मामला, दिफाई मामला, सयाहत और मुल्की मईशत पर जो है तबादला ख़्याल किया गया है। और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की ना सिर्फ यकीन दहानी करा दी है, बल्कि अब अटल फैसला कर लिया गया है मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से कि वो जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से तकरीबन 10 अरब डॉलर की जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाएगी, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब तो आपको पता सरमायाकारी के लिए एग्री हो गया और एग्रीमेंट्स भी हो गए। अब मुत्तहदा अरब अमारात भी जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है, और इसके बाद जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो है जो मईशत जो दुरुस्त सिमत में आ रही है। स्टॉक मार्केट आपके सामने है कि जो रिकॉर्ड्स की तादाद में जो उसके इंडेक्स में जो है इजाफा हो रहा है, और महंगाई की शरह में भी आहिस्ता आहिस्ता जो है अब कमी आ रही है। तो मैंने कहा पहली एक अच्छी खबर थी कि अब मुत्तहदा अरब अमारात ने भी जो है पाकिस्तान में बाकायदा इन्वेस्टमेंट का जो है अब फैसला कर लिया है। इसके अलावा बात करूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़े पुरुमीद हैं कि इमरान खान जो है अगले हफ्ते जो है अडियाला जेल से जो है रिहा हो जाएंगे। अब 2 केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ जो इस वक्त जो चल रहे हैं। एक दौरान इद्दत निकाह केस है, उसमें जो है समाअतें मुकम्मल हो चुकी हैं। तमाम जो है चीज़ें जो गवाह थे उनके बयानात हो चुके हैं। तमाम जो फैसला जो है फ़ाइनल कर लिया गया है, और इस फैसले को जो है एक तहरीरी शक्ल देके महफूज कर लिया गया है। अब ये फैसला भी सामने आने वाला है, और इस पे भी पुरुमीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग के दौरान इद्दत निकाह केस जो है, इसमें जो है इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है इसमें जो है बरी कर दिया जाएगा। और इसके अलावा साइफ़र का केस है। साइफ़र के केस में भी आपको पता है कि सबके बयानात जो है कलमबंद हो रहे हैं, और जिस तरह से अदालती कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो भी आपके सामने हैं। तो 27 और 28 तारीख के में जो है इमरान खान और बुशरा बीबी के जो केसेस की जो समाअतें होंगी, इसमें जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और इमरान खान के जो वकील हैं वो अपने दलाइल देंगे। उस पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि शायद साइफ़र के केस में भी और दौरान इद्दत निकाह केस, इन दोनों केसेस में जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जो है बरी कर दिया जाएगा। और शाह महमूद कुरैशी भी ज़ाहिर सी बात है साइफ़र वाले केस में शामिल है, तो उनको भी जो है बरी कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है बड़े पुरुमीद हैं कि इमरान खान साहब इन दोनों केसेस में जो है बरी हो जाएंगे। तो मैंने आपको पहले अपने व्लॉग में बताया था, अगर आपको याद हो, कि नैब एक और रेफरेंस तैयार कर रहा है तोशाखाना जो मामला जो है तोशाखाना केस में नैब ने एक और रेफरेंस जो है तैयार कर लिया है। जैसे अगर इमरान खान साहब को चले, अगर इस केस में अगर बरी हो भी जाते हैं, तो वो फौरी तौर पर नैब वो रेफरेंस दायर कर देगा। इसके अलावा अनगिनत 9 मई के जो वाक़यात हैं और 9 मई के जो केसेस हैं, अनगिनत वो केसेस भी आपके सामने हैं कि जिसमें इमरान खान साहब अगर बरी होने लगेंगे या बाहर आने लगेंगे, तो इमरान खान साहब के खिलाफ फौरी तौर पर जो है उसमें जो है इमरान खान साहब को नामज़द करके, क्योंकि कई मुकदमात हैं, कई शहरों में वो मुकदमात हैं, उन तमाम जो केसेस उसमें मरकज़ी किरदार जो इमरान खान साहब को ज़ाहिर किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग समझते हैं कि अगले हफ्ते इमरान खान साहब जो है बाहर आ जाएंगे, अगर वैसे तो मुश्किल लगता है मुझे कि साइफ़र में भी लंबा चलेगा, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ अगर इमरान खान साहब को अगर साइफ़र में और दौरान इद्दत निकाह केस में अगर इनको बरी कर भी दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है अभी इतनी आसानी से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जो है दीगर मुकदमात जो है तैयार हैं। और देख लीजिएगा जैसी चीज़ सामने आएगी तो इमरान खान के खिलाफ नए मुकदमा सामने आ जाएंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद की जानिब से, सीडीए की जानिब से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट को कल मसमार किया गया है, और वहाँ की उनकी जो फ्रंट की जो दीवार है कुछ हिस्से को जो है मसमार किया गया, जिसमें इंतज़ामिया का कहना यह था कि गैर कानूनी तौर पर जो है इस सेक्रेटरीट को जो है तामीर किया गया था। और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2020 में जो है पहला नोटिस जारी किया गया था, और उसके बाद 10 मई को इनको जो है आखिरी नोटिस दिया गया था, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 14 दिन का टाइम दिया गया था कि आप इस सेक्रेटरीट को जो है ख़त्म कर दें, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर जो है बनाया गया है। लेकिन जो मुख्तलिफ ज़राए से ख़बर है, उसमें जो इस प्लाट की जो ख़बर है वो सरताज नामी शख्स की, जिसने 7 जुलाई 2020 को पीटीआई
के नाम जो है ये जो प्लॉट है, जो जगह है, उन पीटीआई के नाम मुंतकिल कर दी थी। और उस वक़्त के जो सेक्रेटरी जनरल थे अरशद दाद साहब, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस तमाम मरहले में जो है कार्रवाई जो है सारी जो मुकम्मल की थी, जो एक कानूनी कार्रवाई होती है उस तक को मुकम्मल किया था। और बाकायदा जो है पीटीआई के जिन के नाम पर जो इनकी सियासी जमात के नाम पे जो उसने किया था सरताज नामी शख्स ने, तो उनके नाम पे ये ट्रांसफ़र भी हो चुका था और इस ट्रांसफ़र लेटर पर सीडीए के हुक्काम के दस्तखत भी मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें कि ये हुकूमती ये जो इक़दाम है, क्योंकि जिस तरह हमाद अदालत एकदम सामने आते हैं मंज़र आम पर और इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में मंज़र आम पे आते हैं और उसके बाद पुलिस उनको ढूँढती है, तो वो रातों-रात ऐसे गायब होते हैं जैसे जैसे गधे के सर सींग गायब होते हैं ना, इस तरह से हमाद अदर जो वहाँ से गायब होते हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार करने सेक्रेटेरिएट पहुँचती है, लेकिन वो सेक्रेटेरिएट होते ही नहीं है। और जब उनको ढूँढा जाता है, पता चलता है कि वो तो केपीके पहुँच चुके हैं, क्योंकि केपीके में पीटीआई की हुकूमत है। लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ इस सारे मामले में, क्योंकि ये जो एक सेक्रेटेरिएट को गिराया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, मैं इसको एक इंतकामी कार्रवाई, मैं अपने तौर पे मेरी एक ज़ाती राय है कि मैं इसको इंतकामी कार्रवाई से समझता हूँ। क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान के लिए कोई मुश्किलात पैदा की गई हैं, तो हमने यही देखा है, अमूमन तासुर ये आया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत में इज़ाफ़ा हुआ है। तो यकीनन हुकूमत का या इस्लामाबाद का जो काम है, उनका ये अमल यकीनन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत में इज़ाफ़े का सबब भी बना होगा। क्योंकि जितना जो काम आप इमरान खान के खिलाफ करते हैं और इमरान खान की जमात को गिराने के लिए करते हैं, तो उतनी ही इनकी ज़्यादा मकबूलियत बढ़ जाती है और इनको हमदर्दियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई करनी थी, तो आप नोटिसेस देते, दीगर और भी तरीके कार थे, लेकिन आपने जाके फौरी तौर पे जिस तरह से जो है पीटीआई के सेक्रेटेरिएट को गिराया है, तो उससे तो यकीनन वैसे ही आपको पता है कि इमरान खान जो है पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। क्योंकि जो सच है मैं बोलता हूँ और सच मेरा काम सच बोलना है और सच मैं हमेशा बयान करूँगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान में इस वक़्त जो मकबूल तरीन कोई लीडर है, वो इमरान खान है। और आप ऐसा कोई भी अमल करते हैं ना, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डिग्रेड करने के लिए होता है, उल्टा उससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बूस्ट मिलता है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक नया बयानिया लेकर सामने आती है। अलबत्ता पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ के उन लोगों का अमल गलत है, जो पाक फ़ौज के खिलाफ बोलते हैं, आर्मी चीफ़ के खिलाफ बोलते हैं। उन तमाम लोगों की हम मज़म्मत करते हैं, पाक फ़ौज के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। इससे सही है अगर आपका सियासी जमातों से कोई मामला है, उनसे कोई इख्तिलाफ़ है, आप सियासी जमातों को बिल्कुल टारगेट करें, लेकिन इदारों को कम से कम आप जो है टारगेट ना करें। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसके साथ मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नई तहज़ीक़ात फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।